नमस्कार, मैं हूं ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हैं कानन वीजा इनसाइट। स्टडी अब्रॉड की हर खबर देखिए हमारे साथ। अगर आप क्यूबेक में सेटल होने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्यूबेक ने अपने स्किल्ड वर्कर और इंटरनेशनल ग्रेजुएट के लिए कुछ नए चेंज अनाउंस किए हैं। अब जो लोग क्यूबेक के पीआर पाथवे को मिस कर रहे हैं उनके पास और एक मौका है। दूसरे प्रोविंस के पीएनपी यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम आपको दे सकते हैं पीआर का एक बेहतरीन मौका। तो अगर आप क्यूबेक से बाहर सेटल होने के लिए सोच रहे हैं तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ज्यादा चीजें को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कनाडा के वर्क परमिट में बड़ा बदलाव 2024 से वेज रिक्वायरमेंट में होगी 20% की बढ़ोतरी। कनाडा ने अपने वर्क परमिट के लिए वेज रिक्वायरमेंट को अपग्रेड किया है। जो एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर्स को हायर करेंगे उन्हें ज्यादा वेज पे करना होगा। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट या जो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी अगर आप वर्क के लिए जाते हैं तो आपको हायर पे मिलने वाला है। लिविंग कॉस्ट को भी मैच किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या एग्रीकल्चर हर एक सेक्टर पर इसका असर होने वाला है। आप कनाडा में काम करने की सोच रहे हैं तो ये अपडेट्स आपके और आपके दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यूके में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यूके से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूके में एक सर्वे किया गया है जिसमें आम जनता की राय को जाना गया। इस सर्वे में यह सामने आया है कि यूके की जनता का बड़ा हिस्सा मानता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। 60% लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके की इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 58% लोग चाहते हैं कि इनकी संख्या को बढ़ाया जाए और 26% लोग ही ऐसे हैं जो मानते हैं कि इनकी संख्या कम होनी चाहिए। क्या इसका असर आपके स्टडी अब्रॉड प्लान पे हो सकता है? यूके की सरकार ये सारी योजनाएं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर आम जनता का मत अलग भी हो सकता है। यूएसए से बड़ी खबर सामने आ रही है। F1 वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए नए नियम आ सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ प्लान सामने रखे हैं जो स्टेम ग्रेजुएट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अब स्टेम स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे उनकी स्टे और वर्क अपॉर्चुनिटी भी आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे कि H1B वीजा के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी और डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम में कुछ लिमिटेशंस आ सकते हैं। अगर आप भी यूएसए में स्टडी या वर्क करने की सोच रहे हैं तो ये वक्त है पूरी तैयारी करने का। So up to now we sent more than 60,000 plus students to their dream destination और ये खबर है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में सिटीजनशिप फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप भी कनाडा में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है या आपने गलत डिटेल डाली हुई है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट के लिए कम से कम 5 साल में आप 1095 यानी कि 1095 डेज तक कनाडा में हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज स्किल पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी नहीं है तो आपको बहुत ही मेजर इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपका एडमिशन पूरी तरीके से कैंसिल हो सकता है, और अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी ले लीजिए, सारी चीज़ों को डबल चेक कीजिए और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए फाइल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए या मदद के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे एक्सपर्ट लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। क्या आप भी कनाडा में पीआर का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। नवंबर 2024 का पहला एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकल चुका है। इस बार 733 उम्मीदवारों को आमंत्रण भेजे गए हैं। CRA स्कोर रहा था 812, जो कि पिछले ड्रॉ से 21 यानी कि 21 अंक अधिक है।
ध्यान रहे, ट्राई बेकिंग रूल्स मार्च 2, 2024 से लागू हो चुका है। अगर आपके पास PNP नॉमिनेशन है तो ये मौका मिस ना करें, आपकी प्रोफाइल को अपडेट करें और कनाडा की ओर पहला कदम जल्द से जल्द बढ़ाएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप USA में स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आफ्टर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एशियन स्टूडेंट्स का USA में स्टडी करने का सपना और भी ज्यादा तेज हो गया है। हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को ओपन कर दिया है। पोस्ट इलेक्शन पीरियड में खासकर एशियन स्टूडेंट्स में US में हायर एजुकेशन लेने की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिल रहे हैं यहाँ पे कई अवसर, खासकर STEM प्रोग्राम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स प्रोग्राम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ग्लोबल एजुकेशन के नए रास्ते भी खुल रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है कि जो टाइम लिमिट है और वीजा की रिक्वायरमेंट है उसको हमें जरूर से चेक करना है। तो अगर आप भी US में अपनी पढ़ाई का सपना पूरा करना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी एप्लीकेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप UK में काम करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। UK का यूथ मोबिलिटी स्कीम के जरिए युवाओं को बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। अब आप UK में 2 साल तक काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं। युवाओं के लिए वर्किंग वीजा अब बहुत ही आसान हो चुका है और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी ये स्कीम खोलने की मांग की जा रही है। तो क्या यूरोपियन सरकार इसे मंजूरी देगी या UK की सरकार उसे एक्सपांड करने पर विचार कर रही है? ये सारी खबरों को डिटेल में जानने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।